इसकी कोई शरई दलील नहीं है, लोगों के तजर्बे हैं। बाज़ लोग कहते हैं हम लाल मिर्च जब जलाते हैं धुआं आए तो धुआं नहीं आना इसकी अलामत है, नज़र उतर गई वगैरह वगैरह, इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं, हमारे भी अपने ख़ानदान में भी हमने देखी हैं। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है जिसका मफ़हूम ये है कि बाज़ दफ़ा शैतान ना बच्चों को तंग करता है, बच्चे रोते तो जब कोई इस तरह के टोटका करता है ना तो शैतान तंग करना छोड़ देता है, जिससे लोगों का उन टोटकों पर ईमान मजबूत हो जाए। तो मुझे भी ये लाल मिर्चें कुछ इसी तरह का केस लगता है, क्योंकि हमने अपने ख़ानदान में देखा है वो जलाते थे बच्चे चुप हो जाते थे, ठीक ठाक हो जाते थे, जब वो नहीं करते तो फिर बच्चे रोते थे। तो हमने, मेरे माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे औलाद दी है, मैंने कभी ऐसा नहीं किया मिर्चें जलाई हों, तो अल्लाह का शुक्र है। फिर हमारे यानी बच्चों के साथ वो वाक़यात होते भी नहीं हैं जो आमतौर पर लोगों के साथ हो रहे होते हैं। तो मेरी ज़ाती राय है कि ये शैतानी कोई मुझे अमल लगता है, आप इन चीज़ों में ना पड़ें। इन लाल मिर्चें और पीली मिर्चें और ये बट्टे बट्टे घुमा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं लोग, छोड़ दें इन चीज़ों को। सीधा सीधा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखाई हैं, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानी वहाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, ये दुआ है, या इसके अलावा जो सुबह शाम की दुआएं हैं उनका एहतमाम करें। बच्चों पे सूरह फलक सूरह नास पढ़ के फूंक लगा के ऐसे दम कर दिया करें पूरे बॉडी पे, उनके हाथ फेर के, और बच्चों को खुद सिखाएं भी ये कलिमात। तो ये नज़र उतारने का तरीका सही है। जो मैंने देखा है जो इन टोटकों में पढ़ते हैं तो नज़रें भी उन्हीं के बच्चों को ज़्यादा लग रही होती हैं और वो परेशान भी ज़्यादा वही हो रहे होते हैं और फिर वो टोटकों में ही लगे रहते हैं। गरीब औरत के पास सोना हो तो ज़कात कैसे दे? आजकल हर औरत को जहेज़ में कुछ न कुछ सोना दिया जाता है, फिर अक्सर औरतों के पास 100 या 200 रुपये भी होते हैं, जिसकी वजह से ज़कात लाजिम आती है, जबकि अक्सर औरतें गरीब होती हैं, ज़कात नहीं दे सकती। क्या ऐसी औरतों के लिए चांदी के बजाय सोने के निसाब पर अमल करना मुमकिन हो सकता है? देखिए, ये बात जो है ना कि गरीब औरत के पास अगर सोना हो तो ज़कात कैसे दे, तो वो गुर्बत का आपका मयार गलत है। जब एक औरत के पास सोना है तो शरीयत उसको गरीब मानती नहीं है, क्योंकि उसके पास अपनी हाजत असलिया से ज़ायद चीज़ मौजूद है। सोना हाजत असलिया में नहीं आता। हाजत असलिया का मतलब जो हमारी बेसिक ज़रूरतें, मेरी और आपकी जो बेसिक ज़रूरत है वो रोटी है सबसे पहले, वो पानी है, वो रिहाइश है कि घर मिले रहने के लिए। तो ये जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, सोना ना निवाला बना के आप खा सकते हो, सोना ना जो है वो आप पहन सकते हो। पहनने से मुराद जो लिबास का पहनना, सतर ढांपने के लिए ज़ेवर के तौर पे पहना जाता है वो। तो इसलिए सोना हाजत असलिया से इजाफ़ी चीज़ है। तो जिसके पास ये सोना होगा इसका मतलब ज़रूरत से ज़ायद उसके पास वैसे ही बहुत कुछ है। और सोना आजकल ठीक ठाक महंगा हो गया है, लिहाजा उसके साथ अगर कुछ पैसे भी हों तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। और ये कहना कि बेचारी कहाँ से देगी, तो बेचारी नहीं है भाई, उसके पास सोना है। हाँ, और साल में एक दफ़ा ज़कात देनी है तो उस बेचारी को चाहिए कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा करती रहे, और जब उस बेचारी के पास साल में एक दफ़ा, यानी ज़कात तो 2.5% होती है, 100 में 2.5 रुपये तो बहुत थोड़ी सी ज़कात है, तो वो फिर निकाल दे। इकट्ठे नहीं निकाले जा सकते तो किस्तों में भी निकाले जा सकते हैं। तो और फिर भी अगर पैसे नहीं है तो फिर सोना बेच दे वो। तो बेच के शरीयत ये थोड़ी करी सारा सोना बिक जाएगा, बल्कि उसमें से जो है ना वो 2.5% ज़कात निकाल दें। तो इसलिए ये कोई शरई उज़र नहीं है जो आपने बयान किया।